हर रहस्य से उठेगा पर्दा, हर सवाल का मिलेगा जवाब, क्योंकि अब खुलेगा हर सस्पेंस। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एबीपी न्यूज का धमाकेदार शो सस्पेंस। जिन्ना लैंड में सैलाब, प्यासा मरेगा पाकिस्तान। बाढ़ के बाद बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा भारत का वाटर अटैक। पाकिस्तान को पानी रुलाएगा सिंधु जल का सस्पेंस। पाकिस्तान सैलाब में डूबा है, कई बड़े शहर पानी में डूबे हैं, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान को पानी और सूखे की चिंता सता रही है। पाकिस्तान पर पानी का बड़ा संकट मंडरा रहा है। हालात ये भी हो सकते हैं कि पानी के लिए पाकिस्तान में नया संग्राम छिड़ जाए। ये सुनकर शायद आप हैरान होंगे, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी ही है। सस्पेंस में आज मेरे साथ देखिए आखिर क्यों पाकिस्तान को रुलाएगा पानी और क्या है सिंधु जल समझौते का सस्पेंस। पाकिस्तान आफत के सैलाब में डूबा है। बाढ़ और बारिश की मार से मुल्क में हाहाकार मचा है, लेकिन क्या पानी से घिरे जिन्ना लैंड पर सूखे की तलवार लटक रही है? क्या जल प्रलय के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा? क्या पाकिस्तान पानी के बगैर मरेगा? पाकिस्तान में पानी के लिए मचेगा कोहराम। पानी की भीख मांगेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर, कहीं बंद न हो जाए सिंधु जल। पाकिस्तान पर पानी की मार का सस्पेंस। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में रोटी के लिए हाहाकार मचा था और अब पाकिस्तान को प्यास बुझाने की टेंशन हो रही है। लेकिन क्यों? हम आपको ये पूरी कहानी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के जल तांडव की वो तस्वीर जिसने मुल्क की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान में सैलाब विकराल रूप ले चुका है। बॉर्डर पार बर्बादी की ऐसी बाढ़ आई है कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। लाहौर से लेकर कराची तक और कराची से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान सैलाब में गले तक डूब चुका है। चिनाब, सतलुज और रावी जैसी नदियां दहाड़ मार रही हैं। सबसे खौफनाक मंजर लाहौर का है। लाहौर की सड़कें समंदर बन चुकी हैं। लाहौर ने ऐसी बारिश बाढ़ पिछले 30 सालों में नहीं देखी। सबसे पहले लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल का मंजर देखें। ये हॉस्पिटल है जनरल हॉस्पिटल, जहां हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पानी घुस गया है और मरीज अपने सर पर हाथ रख के गहरी सोचों में गुम है। नाजरीन, पिछले 30 साल से बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। बारिशों ने लाहौर में तबाही मचा कर रख दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। 87 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अकेले बलूचिस्तान में 34 लोगों की मौत हुई है, जबकि लाहौर में 17 लोगों की। ऐसे फेंक रहा है जो कुत्ते को देना है, ऐसे फेंक रहा है। भाई हम क्या करें, किधर जावे? हम कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास गवर्नमेंट है, ना कुछ भी नहीं है। हमारे है कुछ भी नहीं, हमें मर जाएंगे। क्या करें, हमें किधर जावे? अब हमको खुदकशी करेंगे, हम किधर जावे? फिर इधर बच्चे देखो, हम किधर जावे? एक है, दूसरे कहते हैं किधर, पता ही नहीं है। एक बच्चे से सारे घर से एक है, किधर जावे? हमको खुदकशी कर जाए, मर जाएंगे बस। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां सैलाब का साम्राज्य न हो। हालात पहले ही खौफनाक है। उस पर पाकिस्तान के मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई तक पूरे मुल्क में हेवी रेन का अलर्ट जारी कर दिया है। मूसलाधार बारिशों के बाइस सैलाब का खदशा, हाई अलर्ट जारी। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़ा गया तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। 9 जुलाई से दरियाए जेहलम, चिनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान। डीजी खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में 8 जुलाई तक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
मरी समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। तो सुना आपने, पाकिस्तान में यह खतरा बताया जा रहा है कि भारत ने अगर सतलुज नदी में पानी छोड़ दिया तो बड़ी तबाही होगी। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान को पानी से नहीं, सूखे का डर सता रहा है और इस डर के पीछे है भारत के साथ हुआ सिंधु नदी समझौता। पाकिस्तान इस खौफ में है कि कहीं भारत सिंधु नदी समझौता तोड़ न दे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में पानी की भीषण कमी हो जाएगी, पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। सिंधु नदी जल समझौता, भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस करार के बारे में आपने भी सुना होगा। पाकिस्तान को भी पता है कि अगर भारत ने ये समझौता तोड़ दिया तो उसके मुल्क में सूखे जैसे हालात हो जाएंगे, पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा। आखिर सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान का नया ड्रामा क्या है, पहले आप ये देखिए। सिंधु नदी जल समझौता, भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते से ही पाकिस्तान की प्यास बुझती है, पाकिस्तान का दाना पानी चलता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एक चालाक हरकत कर बैठा है। दरअसल भारत ने साल 2005 में किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। इसी तरह चनाब नदी पर भारत का रतले पनबिजली परियोजना है। पाकिस्तान को किशनगंगा और रतले प्रोजेक्ट पर आपत्ति थी। वो भारत के प्रोजेक्ट के खिलाफ हेग की मध्यस्थता अदालत में पहुंच गया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान के द्वारा सिंधु जल समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। किशनगंगा तथा रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो विवाद है उसके संदर्भ में न्यूट्रल एक्सपर्ट के द्वारा पहले ही सुनवाई की जा रही है और ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना सिंधु जल समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन है। सिंधु जल समझौते का जो आर्टिकल 9 है, जिसमें कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के मैकेनिज्म्स की बात कही गई है, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जो प्रोसेस है ये ग्रेडेड मैकेनिज्म है। जब एक प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही किसी अन्य प्रक्रिया में जाया जा सकता है। हेग की मध्यस्थता अदालत में पाकिस्तान की याचिका को भारत ने अवैध माना। भारत ने कार्रवाई में हिस्सा लेने से मना कर दिया। भारत का स्टैंड ये था कि हेग की अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान के तेवर नरम पड़ गए, क्योंकि उसे डर है कि भारत सिंधु जल समझौता तोड़ उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर सकता है। 9 साल बातचीत करने के बाद 1960 में हमने ट्रीटी साइन की, क्योंकि हम पे दबाव डाला गया, हमको आश्वासन दिलाया गया। देखिए, पाकिस्तान इसमें बड़ा फ्रेजाइल है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको डर लगता है कि कहीं आप उसका पानी ना बंद कर दें। सारा पानी कश्मीर से आता है, तो आप उसको बताइए कि मैं आपका पानी बंद नहीं करूंगा, और फिर वो थोड़ा जो उसका जुनून है कश्मीर लेने का वो कम हो जाएगा। हम मान गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 65 में फिर उसने बदमाशी की, 71 में की, 1999 में की, ये भी आप जानते हैं। 99 में पहली बार मैंने सुना कि लोग कहने लगे कि भाई इंडस वाटर ट्रीटीज जो है इसको रिवाइज किया जाए, इनको सजा दी जाए। और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आई। इस सरकार के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये कहते हैं वो करते हैं, जो वो करते हैं ये कहते हैं। और 3 बार प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमारा पानी जो हमारे किसानों के पास जाना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटीज के अंतर्गत, हम अपना पूरा शेयर नहीं यूज़ करें, अब हम डाइवर्ट करेंगे। दूसरी चीज़, कश्मीर में जितने भी हम डैम बनाना चाहते हैं, आप सबके नाम जानते हैं, पटले या बालीघाट, जो भी नाम है आप सब सीख लेंगे, वो हमेशा ये अड़चन डालने की कोशिश करते थे। मैंने खुद अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से कहा कि भाई टाइगर लोग, आप तो कहते हो हमारे कश्मीरी भाई, हम तो जो ये डैम बना रहे हैं उन्हीं के लिए बना रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? तो हम ये क्या कहते हैं, अरे भाई कश्मीर हमें दे दो, कश्मीरी तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए। अब ये जब उनका रवैया होता है हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये आ गया है टाइम जब हमने उनसे कहा है कि जो सिंधु नदी है तुम उसको तो संभाल नहीं पाते। 100 किलोमीटर समुद्र में जाने से पहले वो सूख जाती है और समुद्र का खारा पानी अंदर आता है, इसीलिए आपकी पंजाब में कृषि सब खत्म हो गई है। पाकिस्तान को ये एहसास है कि भारत ने अगर सिंधु जल समझौता तोड़ दिया तो वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेगा, उनका जीना मुहाल हो जाएगा, बची कुची इकोनॉमी जो है वो भी खाक में मिल जाएगी। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए हम आपको सिंधु जल समझौते की पूरी कहानी दिखाते हैं। और अगर आज हम रो रहे हैं कि जी पानी रोक लेता है भारत या ज्यादा हमें फ्लड कर देता है, वर्चुअली अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एक्सपर्ट्स भारत जो सा इस पोजीशन में होगा कि वो चाहे तो हमें इतना पानी भेज दे कि हम सैलाब में डूब जाएं, और चाहे कोई इतना पानी रोक ले कि हम कतरे कतरे को तरस जाएं।
जी हाँ, ठीक ऐसे ही होने वाला है। जिन्ना का मुल्क बूंद बूंद को तरसने वाला है। आप सब जानते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी पाकिस्तान के लिए, पूरा पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला है। आपका पूरा केस इंडिया के खिलाफ क्या है कि वो आपको पानी रोक रहे हैं। टेक्निकलिटी की बुनियाद पर आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ले आए। वाटर स्कैर्सिटी इज नॉट जस्ट एन इशू ऑफ सिंध, इट इज एन इशू ऑफ पंजाब, इट इज एन इशू ऑफ साउथ पंजाब। अभी भी इस्लामाबाद में भी वो पानी के लिए तरस रहे हैं। 2025 में हमारे पास पानी नहीं होगा। 2025 तो दूर की बात है, पाकिस्तान का 2023 में ही भूखा प्यासा मरना तय है। दरअसल पाकिस्तान को ये खौफ उसी दिन से है जब जनवरी महीने में भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया था। 62 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की थी। दरअसल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन का बंटवारा हुआ तो 1960 में दोनों देशों के बीच पानी की हिस्सेदारी तय कर दी गई। इसी समझौते को इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता कहा जाता है। सिंधु जल समझौता पानी का समझौता करने से जुड़ा नहीं है, बल्कि पानी के बंटवारे को लेकर है, जिस पर 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब पश्चिमी नदियां, तो रावी, सतलुज और ब्यास पूर्वी नदियां। संधि के मुताबिक पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के अधिकार में दे दिया गया। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। भारत चाहे तो पश्चिमी नदियों के पानी को भी अपने इस्तेमाल के लिए रोक सकता है, लेकिन इसकी लिमिट 36 लाख एकड़ फीट तक रखी गई है। लेकिन भारत ने अभी तक इसके पानी को रोका नहीं है। उरी के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में दहशतगर्द मुल्क को क्लियर मैसेज दे दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वही होने वाला है। पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पानी को तरसने वाला है। इसलिए पाकिस्तानियों को अभी से प्यासे दिन नजर आने लगे हैं। 3 मगरबी दरिया यानी ब्यास, रावी और सतलुज, ये तो उनके हवाले कर दिए गए। और जो मशरकी दरिया सिंध, चनाब और झेलम, वो पाकिस्तान के हिस्से में। मगर उसमें कहा गया कि इसमें इंडिया का कुछ हिस्सा होगा। वो कुछ लोग तो कह रहे हैं 20%, कुछ लोग कह रहे हैं उससे कुछ कम है। भाई उसमें हमें मलहूज रखना चाहिए था कि कम से कम ये दरिया जहाँ हमारे सरहदी इलाकों को छूते हैं उनके लिए तो कुछ पानी का मुतालबा करते हैं। मगर कितने दिन के लिए पानी रोक सकते हैं? अगर वो ज्यादा दिन के लिए पानी रोकें और वो फसल बोने का मौसम है तो उससे तो बड़ी तबाही आती है। सवाल है कि क्या भारत सिंधु जल समझौता तोड़ सकता है? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है? तो जाहिर है कि भारत ये चाहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी बनी रहे, लेकिन इसका जो स्वरूप है, इसमें जो अनेक जो खामियां दिखाई दे रही हैं, उसके समाधान के लिए भारत अब मॉडिफिकेशन चाहता है। और इस संदर्भ में पाकिस्तान को जो है अप्रोप्रिएट स्टेप लेकर के दिखाने होंगे। पाकिस्तान यदि भारत के विरुद्ध साजिशें करेगा, भारत को दबाव में डालने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ करेगा, जैसा कि पाकिस्तान वर्तमान समय में करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी का जो अस्तित्व है वो संकट में पड़ सकता है। और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो कि पहले ही से काफ़ी निचले स्तर पर हैं, वो इंडस वाटर ट्रीटी के संदर्भ में भी बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान खुद अभी बाढ़ से घिरा हुआ है। ऐसे हालात में अगर वो भारत के किशनगंगा और रतलेपन बिजली प्रोजेक्ट पर अड़ंगा लगाने से बाज नहीं आया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सिंधु जल समझौते के नाम पर भारत विकास के बड़े प्रोजेक्ट से समझौता नहीं कर सकता। सस्पेंस में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सस्पेंस की एक और शॉकिंग स्टोरी लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।